तो आज हम जरा गहराई से बात कर रहे हैं मानव क्लोनिंग की दुनिया पर। हमें एक श्रोता ने एक दस्तावेज भेजा है, मानव क्लोनिंग, क्या आप एक प्रतिरूप है। और ये विषय ऐसा है ना कि उत्सुकता जगाता ही है। मतलब सोचिए, कोई बिल्कुल हमारे जैसा। तो आज इसी पर बात होगी। ये विज्ञान, अटकलें और कुछ गहरे सवाल जहां मिलते हैं। हाँ, और इसकी कहानी जैसा कि इन दस्तावेजों में भी है, शुरू होती है 1996 से। डॉली भेड़ वो पहली स्तनपायी थी जिसका सफलतापूर्वक क्लोन बना, और उसी ने मतलब दरवाजा खोल दिया इस सवाल के लिए कि क्या इंसानों को भी क्लोन किया जा सकता है या शायद किया जा चुका है। बिल्कुल। और फिर 2002 में वो क्लोनॉइड का दावा आया। एक संस्था थी, उन्होंने कहा पहला मानव क्लोन पैदा हुआ है, एक बच्ची ईव। हालांकि इन पेपर्स में भी साफ लिखा है कि कोई वैज्ञानिक सबूत या कोई तस्वीर तक नहीं दी उन्होंने। सही कहा, कोई सबूत नहीं, पर हाँ, दावे ने दुनिया भर में हलचल जरूर मचा दी थी। हाँ, वही तो। मतलब बिना सबूत के भी ये क्लोनिंग का आइडिया हमारी सोच और डर पर कितनी गहरी पकड़ रखता है। शायद क्लोनाइड का असली असर यही था। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि आप कह रही थी, ये दस्तावेज कुछ चौंकाने वाले षड्यंत्र सिद्धांतों का भी जिक्र करते हैं। जैसे कि उत्तर कोरिया या चीन में मान लीजिए कोई गुप्त सुपर ह्यूमन बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा हो, सैनिक बनाने के लिए जिनमें भावनाएं ना हो। बाप रे, सुपर ह्यूमन सैनिक। हाँ, ऐसी थ्योरीज हैं। और ये विचार ज्यादा मजबूत लगते हैं जब हम क्रिस्पर जैसी तकनीकें देखते हैं, मतलब जीन एडिटिंग, कैंची की तरह जीन काटना। इन दस्तावेजों में इसका जिक्र है कि कैसे ये तकनीकी तरक्की इन अटकलों को आप कह सकती हैं हवा देती है। अच्छा, पर ये दस्तावेज इन सिद्धांतों को कितना सच मानते हैं? मतलब क्या इन्हें सिर्फ कहानियां बताया गया है या कुछ आधार भी है? नहीं, ये इन्हें ज्यादातर अटकलें और सिद्धांत ही बताते हैं, लेकिन ये दिखाते जरूर हैं कि जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है वैसे वैसे ऐसे विचार भी पनप रहे हैं। कोई ठोस सबूत की बात नहीं है, पर डर और संभावनाओं का जिक्र है। और इसी से जुड़ा है वो डर जिसका जिक्र इन पन्नों में है, व्यक्तिगत डर। क्या कोई क्लोन हमारी पहचान चुरा सकता है, हमारे नाम का गलत इस्तेमाल? और यहाँ एक और बात है, क्या वो क्लोन हमसे बेहतर हो सकता है? हाँ, ये एक गहरा डर है। सोचिए ना, कोई बिल्कुल हमारे जैसा दिखे पर शायद ज्यादा काबिल हो। तो ये सिर्फ पहचान खोने का डर नहीं, बल्कि अप्रासंगिक हो जाने का भी डर है। क्यों? बिल्कुल। और ये हमें सीधा ले जाता है वो नैतिक सवालों तक जो ये लेख उठाता है। क्या इंसान क्लोनिंग से मतलब प्रकृति के नियमों को तोड़ रहा है? क्या अमीर लोग अमर बनने के लिए अपने क्लोन बनवाएंगे? क्या हमारी इंसानियत ही एक नकल बन के रह जाएगी? ये बड़े सवाल हैं। हाँ, ये वाकई बहुत गंभीर सवाल हैं। और इसी में वो सेलिब्रिटी क्लोनिंग वाली कहानियां भी फिट होती है ना, जैसे वो पॉल मैकार्टनी वाला किस्सा। हालांकि ये दस्तावेज भी कहते हैं कि ये साबित तथ्य नहीं है, बस कहानियां हैं, पर ये दिखाता है कि लोगों के मन में ये विचार कितना गहरा बैठा है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम आज के जमाने में देखें तो ये दस्तावेज एक बहुत ही अहम चिंता की तरफ इशारा करते हैं। वो है हमारे डीएनए डेटा की प्राइवेसी। आजकल हेल्थ एप्स है, वो वंश पता करने वाली किट है, हम अपना जेनेटिक डेटा दे देते हैं। हाँ, देते तो हैं। तो सवाल ये उठता है, जैसा कि इन पेपर्स में है, कि क्या ये जानकारी सुरक्षित है? क्या इसका इस्तेमाल हमारी मर्जी के बिना कहीं गुप्त रूप से हमारा क्लोन बनाने में हो सकता है? ये जो अनधिकृत क्लोनिंग की संभावना है, ये एक वाकई चिंता का विषय बन रही है। ये तो सोचने वाली बात है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने डॉली भेड़ से शुरू किया, फिर क्लोनॉइड के दावे, सुपर सोल्जर की कहानियां, पहचान का डर, नैतिक सवाल, और अब हम आ गए हैं इस दस्तावेज के आखिरी हिस्से पर, जो भविष्य की तरफ इशारा करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लोनिंग का मिलना। हाँ, एआई और क्लोनिंग का संगम। ये विज्ञान और कल्पना के बीच की वो धुंधली रेखा है। और अंत में ये दस्तावेज हमें एक बड़े गहरे विचार के साथ छोड़ते हैं। सवाल यह है कि अगर भविष्य में एआई की बुद्धि और क्लोनिंग से बनी शारीरिक समानता मिल जाए, मतलब एक इंसान जैसा शरीर और एआई जैसा दिमाग, तो फिर मूल जैविक इंसान की जरूरत ही क्या रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके मायने बहुत गहरे हैं, और श्रोता इस पर खुद सोच सकते हैं। यह हमारी चर्चा से भी आगे की बात है।